आप सभी को जय श्री राम जी। आज का हमारा टाइटल है कर्मों का फल। एक छोटी सी कहानी आपके सामने पेश कर रहा हूँ। कर्मों का फल क्या है? इंसान ने इस जन्म में या किसी भी जन्म में जो हमने अच्छे या बुरे कर्म किए हैं, उन कर्मों का फल अवश्य ही भुगतना पड़ेगा। ये निश्चय है। हमारे वेदों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में, संत महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने, सभी ने ऐसा बताया है। जो इंसान ने कर्म कर दिए, अच्छे या बुरे, अच्छे करेंगे तो अच्छा फल मिल जाएगा, बुरे करेंगे तो बुरा फल मिल जाएगा। ये आप सभी को मालूम है। इसमें कोई बात ऐसी नहीं है कि किसी को पता ना हो। तो इंसान का फर्ज बनता है कि हम अच्छे कर्म करें, अच्छे इंसान बने, क्योंकि मानव चोला जो मिला है वो भगवान ने 1,84 योनियां भुगत के मानव चोला मिला है, और वो बड़ा अनमोल है, बड़ा कीमती है। तो इसलिए सदा अच्छे कर्म करें। एक कर्म के ऊपर मेरी एक छोटी सी एक कहानी याद आ गई। एक पूरा परिवार गुरु आश्रम में सत्संग सुनने के जाता था, और सत्संग सुनता, सेवा करता, भजन स्मरण भी करते थे। कई वर्ष बीत गए उन्होंने सेवा करते, सत्संग सुनते आने। उनके घर एक बच्चा पैदा हुआ जो दोनों पैरों से अपाहिज था। वो भी बैठे बैठे बहुत सेवा करता था। बरसों बीत गए। एक दिन उस अपाहिज के पिता ने सोचा कि हम इतने सालों से सत्संग में जाते हैं, पूरा परिवार सत्संग में जाता है, किसी का बुरा नहीं करते, फिर हमारे घर में ये ऐसा बच्चा पैदा क्यों हुआ? उसके मन में ये बात बैठ गई। अब की बार सत्संग होगा, गुरु से अवश्य पूछूंगा। गुरु पूर्णिमा का दिन था, सत्संग चला हुआ था। हजारों की संख्या में जो ने संगत आई हुई थी, उनसे रुका नहीं गया। सत्संग के बीच में जाके बोले, गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न है, यदि आपकी इजाज़त हो तो पूछूं। पूछो बेटा। हम इतने सालों से आपके सत्संग में आ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, भजन स्मरण भी कर रहे हैं, फिर भी हमारे घर में एक बेटा हुआ, वो भी अपाहिज हुआ, ऐसा क्यों? क्या कारण है? महात्मा जी बोले, बेटा बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन आपने इतनी संगत के सामने पूछ ही लिया। नहीं बताऊंगा तो संगत को विश्वास कैसे होगा? इनका विश्वास उठ जाएगा। इसलिए आप सुनो। ये जो अपाहिज बच्चा है, ये पिछले जन्म में एक किसान का बेटा था, और ये रोजाना अपने पिता की रोटी लेके जाता था खेत में। एक दिन इसकी माता ने कहा, बेटा आपके पिताजी का खाना दे के आओ, खाना का समय हो गया है, और पहले आप भोजन करो। जो उसके लिए भोजन उसकी माता ने परोसा, बाहर से एक आवाज़ आई उसके दोस्त की, बेटे, हाँ भाई बिट्टू, इधर आओ, एक काम है। वो दौड़ के चला गया थाली को छोड़ करके। इतनी बार में जो ही वो बाहर निकला तो कुत्ता अंदर आ गया, और कुत्ते ने उस बेटे की थाली से, उस अपाहिज लड़का था, उसकी थाली से रोटी उठाई। वो बात करके वापस आया तो उसने देखा, भाई मेरी थाली में कुत्ता रोटी खाने लग रहा है। तो उसने पास में एक लोहे का सरिया पड़ा था, वो उसने उठाया और उस कुत्ते की टांग पर मारा। ये नहीं सोचा भाई चल जुट्ठा हो गया, अब तो खाने दे इसको, कोई बात नहीं, कुछ नहीं सोचा उसने। और वो लोहे का सरिया उसको मारा तो दोनों टांग टूट गई। वो जब तक जिया तब तक अपाहिज ही जिया, घसीटते घसीटते ऐसे चला बेचारा जब तक जिया, और ऐसे तरह तरह के मर गया। उस कुत्ते की बददुआ के कारण आपका पुत्र अपाहिज हुआ है, क्योंकि इंसान ने जो कर्म कर दिया वो अवश्य ही एक दिन भुगतना पड़ेगा। चाहे किसी भी जन्म में हमने बुरा कर्म किया है, वो आएगा एक दिन सामने। इसलिए भजन से कम बन जाओ, सुमन कम हो जाओ, सत्संग से कम सुन लो, लेकिन बुरा कर्म ना करो। बुरा कर्म आपको छोड़ेगा नहीं। जो बीज बो दिया वो काटना पड़ेगा। कहते हैं ना,
बोया पेड़ बम्बूड़ का आम कहाँ से खाए। भाई जैसा जो हम कर्म करेंगे वैसा ही तो फल मिलेगा, हैं? कर्म तो हम बुरे करें और अच्छे फल की इंतज़ार करें, ऐसा हो सकता है? आप काफ़ी समझदार हैं, तो इसलिए बुरे कर्मों से बचना है। मेरा सब पे की यही सुझाव है कि बिल्कुल सही, थोड़े धर्म कम करो, चाहे भजन कम करो, चाहे सुमन कम करो, ठीक है, लेकिन कर्म माड़ा ना करो, भेड़ा कर्म ना करो, बुरा कर्म ना करो, क्योंकि कर्म एक दिन अवश्य आएगा, हमारे पास आएगा। कर्म हमारा से हज़ारों लाखों आदमी बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, लेकिन छिप नहीं सकता। कर्मों का सारा खेल है। कर्म से माता पिता मिलते हैं, कर्म से संतान मिलती है, कर्म से पद प्रतिष्ठा मिलती है, और कर्म से ही सब कुछ मिलता है। जो इसने अच्छा कर्म किया वो राजा महाराजा बनकर के आ गए। तो मेरा तो आपसे यही सुझाव है कि जय श्री राम। तो गलती हो तो विचार करें और कमेंट करें, बताएं जी। जय